में हम इंतजार कर रहे थे और इंतजार की फल मीठा होता है। आइए समय परमेश्वर के दास पास्टर आनंद जीवन को जोरदार गर्मजोशी के साथ में ताली बजाकर हम उसका स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज बहुत सारे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। मैं भी एक्साइटेड हूं कई बातों को बताने के लिए। हालेलुया। आज का ये जो दिन है, आज की जो तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है मेरी जिंदगी के लिए। हालेलुया। आज कितना तारीख है बता सकते हैं आप? कौन सा महीना? हालेलुया। 19 मार्च 2011। ये 19 है, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन 19 मार्च 2011 को परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया था। हालेलुया। और आज वो दिन है जब परमेश्वर की सेवा करते हुए, कई उतार चढ़ाव से परमेश्वर गुजारते हुए आज 8 साल हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इससे पहले मैं सेवा में नहीं था। मैं ऐसे ही कोने में ड्रम बजाया करता था, पैड बजाया करता था। मेरा सेवा में आना एक इतिहास है, क्योंकि ऐसी जगह से मैं निकल करके आया हूं, वहां पर लोग पहुंचना चाहते हैं। हालेलुया। मैं झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का, मैं एक डायरेक्टर के रूप में मेरी पहचान थी। मैं झारखंड में फिल्में बनाया करता था और मैं एक डायरेक्टर के रूप में काम करता था, गीतों को बनाता था, ऑर्केस्ट्रा में मैं काम किया करता था जब मैं प्रभु से दूर चला गया था। बोलते हैं म्यूजिशियन लोग, जितने लोग भी गीत गाते हैं, बजाते हैं, बहुत जल्दी पाप में गिर जाते हैं। सच बात है। जब आपको परमेश्वर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट देता है, वो टैलेंट पाप में गिरने का कारण बनता है। मेरे साथ भी वही था। जब मैं परमेश्वर से दूर हो गया तो शैतान मुझको इस्तेमाल करने लगा। मैं फिल्में बनाता था। झारखंड का जितना हीरो हीरोइन को आप देखते हैं गाने में, फिल्म में, मैं सबको अपने अंडर में मैं काम करा चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की सपना होती है, लेकिन उससे बड़ी परमेश्वर की योजना होती है। जोरदार ताली दीजिए परमेश्वर के लिए। उसने मुझको उस दलदल से बाहर निकाला 19 मार्च 2011 को। उससे पहले ही परमेश्वर ने मुझको कॉलिंग दिया था सेवा के लिए, और जब मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहता था, मेरी पुरानी आइडेंटिटी मेरा रुकावट बन रही थी। बोलते ये लड़का सेवकाई करेगा। मेरे अंदर में कंफ्यूजन था, बहुत सारा कंफ्यूजन मेरे अंदर में था। क्या वास्तव में परमेश्वर मुझे सेवा में बुलाया है कि नहीं बुलाया है? आज ही का दिन ऐसे ही सभा थी। लगभग 200 लोग उस सभा में बैठे हुए थे। मैं एकदम सामने में बैठा हुआ था और ये सोच के बैठा था कि आज मुझको जानना है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने किस बात को रखा है। हालेलुया। जो स्पीकर आए हुए थे, जो वचन बताने के लिए आए हुए थे, उनकी पहचान एक भविष्यवक्ता के रूप में थी। मुझे मालूम था कि वो भविष्यवाणी करेंगे।
और मैं वहां पर सामने में बैठा हुआ था कि आज मुझको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, आज इनके मुंह से हमको सुनना है कि प्रभु आपने मुझे सेवा में रखा है या नहीं। जैसे ही मीटिंग आरंभ हुआ, जब प्रार्थनाएं होने लगी, मैं सामने में आंख बंद करके घुटना टेक करके मैं प्रार्थना कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था प्रभु आपने मुझे सेवा में रखा है कि नहीं। और उसी वक्त एक आवाज आई, उठो उठो उठो। जो भविष्यवक्ता थे वो इस बात को बोल रहे थे उठो उठो, लेकिन मेरी आंखें तो बंद थी। वो बोल रहे थे उठो उठो उठो। जब मैं नहीं उठा, एक व्यक्ति मेरे सामने में आया, मुझको ऐसे करके हिलाया और मुझको उठाया और बोला कि सामने स्टेज में जाने के लिए। जैसे मैं स्टेज में आया, उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैं परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर की। उससे पहले मैं परमेश्वर की सामर्थ को जानता ही नहीं था और तुरंत मेरे होठों से अन्य भाषा निकलने लगा और मैं परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। और उस व्यक्ति ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने पूरे झारखंड से खड़ा किया है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया, प्रभु तूने मुझे सेवा में चुना है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब मैं घर वापस आया, मेरी माँ को भरोसा नहीं था कि ये सेवकाई करेगा, मेरे पिता को भरोसा नहीं था, मेरे भाई को भरोसा नहीं था, किसी को भरोसा नहीं था। 10 दिन के बाद, आज से 10 दिन बाद मैं अपनी बड़ी बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा। वो पैदा हुई थी और मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, सेवा करूं कि काम करूं। और जिस वक्त मैं सेवकाई में आया था, 3.5 लाख का कर्ज मेरी जिंदगी में था। लोग जीरो से शुरुआत करते हैं, मेरे ऊपर में तो 3.5 लाख का कर्ज था। मैं काम करके उस कर्जा को मैं खत्म करूं या परमेश्वर की सेवकाई करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं एक बात को जानता था, परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो वो मेरे हर एक कर्ज को मिटा सकता है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। आज यहाँ पर कंबल बांट रहे थे, बेटी का जन्म हुआ है। आज के दिन बहुत खुशी की बात है। जानते हैं, मेरी बेटी का जब जन्म हुआ, मैं इतना गरीबी में चला गया था कि मैं चर्च में अपनी बेटी के को प्रार्थना कराना चाहता था कि पास्टर उसके लिए प्रार्थना करे, और मैं कम से कम एक लड्डू भी खिला दूं। वो लड्डू भी खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने अपनी मां से कहा 500 रुपया देना मां, मैं लड्डू खिलाना चाहता हूं। मेरी मां ने कहा शादी किए हो, परिवार है, कमाना सीखो। मैं कुछ नहीं बोला। ठीक 2 महीना बाद मैं अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठा करके अपनी पत्नी को लेकर के घर से बाहर निकल गया। 3.5 लाख का कर्ज था उसके बावजूद भी, और मैंने अपने घर वालों से कहा अब परमेश्वर मुझे खिलाएगा। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। आज अगर इस जगह पे परमेश्वर मुझे खड़ा किया है, आज का दिन मैं कहीं प्रोग्राम नहीं करता हूं। ये 8 साल यहां पर हो गया। ये 19 मार्च को मैं कहीं प्रोग्राम नहीं करता हूं। ये 19 मार्च में हमेशा उपवास में बैठ करके घर में घुटना टेक करके मैं प्रार्थना करता हूं। ये परमेश्वर ने आज अगर यहां पर लाया है, 1 घंटा हो चाहे 1.5 घंटा हो, जो भी बातें परमेश्वर आज करना चाहता है ना, बहुत बड़ी क्रांति की बातें करना चाहता है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि मैंने सीखा है विश्वास से चलना। आज तक मैंने कभी रिसीव बुक नहीं छापा, कभी लिफाफा नहीं बांटा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन जिस चीज के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मेरे अंदर में सिर्फ टीस उठा, काश ये चीज मेरे पास होता तो मैं परमेश्वर के लिए करता। वो हर एक चीज परमेश्वर ने मुझको दिया। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया।
सेवकाई में कदम रखा, 2 साल के अंदर में परमेश्वर ने मेरे कर्ज को उतार दिया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी चुनौती थी। हालेलुया। मेरा मोटरसाइकिल इंजन सीज हो गया था। इंजन सीज हो गया था मेरा मोटरसाइकिल। मैं बोला प्रभु साइकिल भी चलाना पड़ेगा तो भी आपकी सेवा करूंगा। मैं 1999 से लेकर के 2011 तक मैंने साइकिल नहीं चलाया, सिर्फ बाइक में घुमा हूं। लेकिन उस वक्त मैं प्रभु की सेवकाई करने के लिए साइकिल भी चलाने के लिए तैयार था और मैं साइकिल चला करके कई जगह पे सेवा किया। एक दिन परमेश्वर मुझको बोला जा अपनी मोटरसाइकिल को निकाल। मैं बोला प्रभु पॉकेट में 10 रुपया है, कैसे निकालेंगे? हालेलुया। उस मोटरसाइकिल को बनाने में तो 6000 का खर्चा है, उस मोटरसाइकिल को मैं कैसे निकालूं? जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर की अगुवाई में मैं गया, ताला खोला, अपनी गाड़ी को निकाला, मिस्त्री के पास ले गया, एक किक मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। 2 साल बिना उस गाड़ी को बनाए मैं उसी गाड़ी से 2 साल सेवकाई किया। जोरदार तालियां परमेश्वर। मेरे पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं थी। हालेलुया। एक दिन की बात बता रहा हूं, पॉकेट में 50 रुपया है मात्र और गाड़ी में तेल भी नहीं है। मैं ऐसे करके देखा थोड़ा टंकी पहुंच जाएगा, टंकी में मैं गया, 50 रुपया का तेल डाला और मैं सेवकाई के लिए निकल गया। शायद प्रभु देगा, लोग 10 रुपया भी नहीं देते, शायद लोग देंगे। मैं सेवा करता था, 1 सप्ताह गुजर गया, वही 50 रुपया का तेल खत्म नहीं हुआ। जो करता है परमेश्वर। और जिस दिन मेरी जिंदगी में गवाही हुई, अरे 50 रुपया का तेल भी 1 सप्ताह चलता है क्या? हालेलुया। उसी दिन मैंने अपनी जिंदगी में ठाना था कि लाइफ में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। जोरदार तालियां परमेश्वर। परमेश्वर मुझको खिलाएगा। आज आपको सेवा के लिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं आपको सुसमाचार का प्रचार करूं तो शायद कुछ लोग प्रभु में आएंगे, लेकिन अगर मैं आपको सेवा करने सिखा दूं आज के दिन, तो ये पूरा घाघरा, पूरा गुमला और पूरा लोहरदगा में क्रांति आ जाएगा। जोरदार तालियां परमेश्वर। हालेलुया। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत ही रहस्यमय बातों को वचन में मैं बताना चाहता हूं। क्यों सेवा में हम लोग फेलियर होते हैं? मैं क्यों सेवा में आगे बढ़ा और आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत देश में परमेश्वर ने और मुझको इस्तेमाल करना आरंभ किया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैं बिहार गया, यूपी गया, एमपी गया, छत्तीसगढ़ गया, उड़ीसा गया और कई राज्यों में परमेश्वर ने और मुझे सेवा करने का मौका दिया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। अभी और कई जगह जाने हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मैं सक्सेस हो रहा हूं सेवा में और क्यों लोग फेलियर होते हैं सेवा में? सेवा तो सब करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक सबसे बड़ी आज्ञा जो है परमेश्वर का, वो लोग भूल जाते हैं। आपको पता है यीशु मसीह का सबसे अंतिम आज्ञा क्या था? मालूम है आपको? कौन बता सकता है? यीशु मसीह का सबसे अंतिम आज्ञा क्या था? कोई बताइए। सबसे अंतिम आज्ञा बताइए। सबसे अंतिम आज्ञा यीशु मसीह ने क्या दिया? जब वो उठा लिया जाने से पहले यीशु मसीह ने कुछ बोला, तो सबसे अंतिम आज्ञा क्या था? आपको मालूम है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। आज यही आपको मैं बताना चाहता हूं क्यों हम लोग सेवा में फेलियर होते हैं। लोगों को ये बातें मत पता है।
जाओ सारे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, उनको चेला बनाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वही बातें बताओ। ये सब बातें तो परमेश्वर ने कहा, लेकिन सबसे अंतिम आज्ञा उसने दिया। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 4 पद में लिखा है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। हाँ, यीशु मसीह ने मिलकर के उन्हें आज्ञा दिया, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। पिता परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है उसे पूरा होने की बात जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 49 पद को पढ़िए। और देखो, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और उसको मैं तुम पे उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर यरूशलेम में ठहरे रहना। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। आज मैं बताना चाहता हूं सेवकाई क्यों सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं हमको मन करने लगता है कि मैं भी सेवा करूं। हालेलुया। लेकिन सेवा कब करनी चाहिए वो मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के जितने चेले लोग थे वो सबसे अच्छा बीटीएच का कोर्स किए थे 3 साल का। हालेलुया। लोग बोलते क्या यीशु मसीह के चेले लोग क्या बाइबल कॉलेज गए थे? मैं बोलता हूं गए थे, वो यीशु मसीह का कॉलेज में थे। जोरदार ताली दीजिए परमेश्वर को। हालेलुया। और वो दिन रात यीशु मसीह से सीखते थे कैसे सेवा करना है। हालेलुया। वो 3 साल पूरा सीख लिए और यीशु मसीह वो कलवरी क्रूस पे अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जाने से पहले भी यीशु मसीह को इस बात को पता था कि ये 3 साल का सिर्फ कोर्स इसके लिए कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। आज लोग सेवा में फेलियर इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हम बाइबल कॉलेज तो कर लिए हैं, और बाइबल कॉलेज कर लिए, हम बहुत सीख लिए हैं, काफी है सेवा करने के लिए। कई लोग सेवा में इसलिए फेलियर होते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो सोचते हैं अरे मैं तो प्रभु को जान गया, मैं तो जानता हूं, और मेरे पास तो बहुत धन और दौलत है, बहुत पैसा है, और ये धन और दौलत का मैं इस्तेमाल करूंगा प्रभु के लिए, और मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। फेल हो जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं अरे मैं तो पहले संसार के लिए गाता था, परमेश्वर ने मुझे गीत को गाने का टैलेंट दिया है, मुझे भी सेवा करनी चाहिए। और वो सोचते हैं मैं अपने टैलेंट के बल पे सेवा कर लूंगा, मैं गीतों के द्वारा सेवा कर लूंगा, अपने टैलेंट के बल पे सेवा कर लूंगा। बहुत लोग सोचते हैं हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अपनी पढ़ाई के बलबूते पे हम सेवा कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है मालूम? जब तक पवित्र आत्मा तुम पे नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर की सामर्थ तुम पे नहीं आएगा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। जोरदार ताली दीजिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम सेवा में फेलियर इसलिए होते हैं क्योंकि हम बिना परमेश्वर की आत्मा का सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। आप मत सोचिए कि बहुत पैसा है तो हम सेवा कर लेंगे, मेरे पास बहुत टैलेंट है तो हम सेवा कर लेंगे। बिना परमेश्वर की आत्मा का कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको सेवकाई करने से पहले आपको घुटना में आना पड़ेगा,
और परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर में लेना पड़ेगा। और तब जब आप समाज की भीड़ में जाकर के सेवा करेंगे, वो परमेश्वर आपको साथ देगा। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। हम कैसे सोच लेते हैं कि हम अपनी बुद्धि से सेवा कर लेंगे? हम कैसे सोच लेते हैं? परमेश्वर ने मुझको बहुत टैलेंट दिया, बचपन से टैलेंट दिया। मेरे कई प्रकार की आइडेंटिटी रही है। जब मैं स्कूल में था तो एक नवोदयंस के रूप में मेरी आइडेंटिटी थी कि हाँ, ये व्यक्ति है जो नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट है, बहुत तेज है, बहुत पढ़ने में है, ये नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। हालेलुया। जब ऑर्केस्ट्रा में था और गीतों को गाता बजाता था तो ये बहुत अच्छा गाने बजाने वाला आदमी है बोल करके मेरी आइडेंटिटी थी। कुछ दिन मेरे जिंदगी में ऐसा था, नहीं ये बहुत अच्छा फिल्म बनाता है, ये बहुत अच्छा डायरेक्टर है, मेरी आइडेंटिटी थी। एक बार मैं मार्शल आर्ट का टीचर था, मैं लोगों को कराटे सिखाया करता था, तो कराटे का टीचर के रूप में मेरी आइडेंटिटी थी। टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा था परमेश्वर ने, लेकिन एक बात को जान लिया, मैं उस वक्त भी सेवा करना चाहता था, कई बार परमेश्वर के लिए काम करना चाहता था, हमेशा फेलियर हो जाता था। लेकिन परमेश्वर ने एक बात को बताया, बेटा तुम मेरे बगैर सेवा नहीं कर सकते, तुम मेरी आत्मा के बगैर सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें घुटना टेकना पड़ेगा। हालेलुया। और जिस दिन मैं घुटना टेक करके प्रार्थना करने लगा, ओ प्रभु मुझे सामर्थ से भरा। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं सेवा में निकला, ओ मेरी सेवकाई को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। जोरदार ताली दीजिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं पतरस के विषय में मैं बता रहा था, पतरस क्यों परमेश्वर ने पतरस को चुना सेवा के लिए। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने क्यों सेवा के लिए चुना मालूम है? पतरस क्या काम करता था पहले? हाँ, मछली मारता था। हालेलुया। मछली मारने वाले को परमेश्वर ने क्यों चुना? हालेलुया। मेरा पिताजी बहुत अच्छा मछुआरा है, वो अपने से जाल बनाता है। हालेलुया। मैंने अपने पिताजी को बचपन से जाल बीनते देखा और पूरे अभी तक की जिंदगी में उसने कई सारे जाल बना डाले। और उसको हम लोग नदी में जाते थे, मछली मारते थे। आज तो मेरे पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, तो हम लोग एक तालाब बनाए हैं और तालाब में मछली पालते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी वहां लगभग 2, 2.5, 3 केजी का मछली है हमारे तालाब में। ये मेरे पिताजी का शौक था कि मछली तो पालना है, मछली मारने का शौक था। बचपन से मैंने उसे मछली मारते देखा है। वो जरूर अपना काम करता क्योंकि उनका मछली मारना शौक था, इसलिए मछली मारने जाते थे। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कब मेरा पिताजी सबसे ज्यादा मछली खिलाया। हालेलुया। किस वक्त मेरा पिताजी सबसे ज्यादा मछली मारा? जब मैं उसका कैलकुलेशन निकाला तो मुझे पता चला कि मेरा पिताजी उस वक्त में जब मछली मारने जाता था, जब बड़ी पानी आता था और आंधी तूफान आते थे और पूरा नदी जब भरा हुआ रहता था, ऐसे समय में मेरा पिताजी जाता था मछली मारने के लिए और वैरायटी का मछली मार के लाता था। ऐसा मछली जो तुम नदियों में नहीं है। हालेलुया। जब एकदम पूरा डेंजर समय रहता है, जब तूफान रहता है, पूरा नदी उफान में रहता है, उफान में बहता हुआ रहता है और उस वक्त में कोई नदी में घुस जाएगा तो डूब सकता है। ऐसे समय में मेरा पिताजी जाता था मछली मारने के लिए आंधी और तूफान में, और जब लाता था ना, वैरायटी का मछली खिलाता हम लोग तक। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। क्यों पतरस को चुना प्रभु? जब इस बात के लिए जब मैं कैलकुलेशन निकालने लगा तो मुझको पता चला असली मछुआरा तो वही है जो आंधी और तूफान में मछली मारने जानता है। जोरदार ताली बजे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अरे शांत तालाब में तो सब मछली मारते हैं, शांत नदी में तो सब मछली मारते हैं। मजा तो तब आएगा जब आंधी और तूफान में मछली मार के दिखाएंगे। जोरदार ताली बजे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर आपको सही सेवक बनना है ना, तो आपको आंधी और तूफान में मछली मारने सीखना पड़ेगा।
आंधी और तूफान को देख करके डर के भागने वाला कभी असली मछली नहीं मार सकता। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब मैंने पतरस की जिंदगी को देखा और उसका विश्लेषण किया, मुझको पता चला कि पतरस ऐसा ही मछली मारने वाला बना। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को पता है आपकी जिंदगी के विषय में। हालेलुया। आज हो सकता है आप प्रभु प्रभु कह रहे हैं, लेकिन आप कब गिरेंगे ना, यह भी परमेश्वर को पता है। कब आप पाप करेंगे ना, यह भी परमेश्वर को पता है। क्योंकि जब पतरस के विषय में मैं पढ़ रहा था तो मुझको पता चला कि पतरस से बोलता है, इसी पतरस पे मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, यही पतरस है जो कलीसिया को खड़ा करने का कारण बनेगा। और जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने की बारी आई, उससे पहले जब पतरस बोलता है, प्रभु मैं तेरे लिए तो बंदगी में जाने के लिए तैयार हूं, हालेलुया, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, तो उस वक्त वही प्रभु बोलता है, तू आज ही रात मेरा 3 बार इनकार करेगा। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव जानता है, हम कब गिरेंगे परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की आत्मा को साथ में लेकर के सेवा करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बोलता है इसमें मैं कलीसिया खड़ा करूंगा, बाद में बोलता है आज ही मेरा तू 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। हम कब गिरते हैं, हम कब पटकाते हैं, ये मायने नहीं रखता। हम गिरने के बाद, पटकाने के बाद उठ करके खड़े होते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। 1999 में मैंने अपना जिंदगी परमेश्वर को दिया। हालेलुया। 2001 में जब समस्या आई, मैं बैक चला गया। ये नहीं कि मैं डर गया था। जैसा मूसा इस्राएलियों का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाया, हर एक जन को मार के भाग गया था, उसी प्रकार से जब जुल्म को देखा, विरोध को मैं देखा, मैं डरा नहीं, मैं टंगिया उठा लिया था और मैं पीछे चला गया, प्रभु से दूर हो गया। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है प्रेम करो। दुश्मन से भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। चुनौतियां आती हैं, मेरे जिंदगी में आया। हम कब गिरते हैं, हालेलुया। 10 साल में प्रभु से दूर रहा हूं बपतिस्मा लेने के बाद। हालेलुया। 10 साल में प्रभु से दूर रहा हूं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद 3 साल बहुत अच्छा रहा, लेकिन 10 साल में मैंने अपनी जिंदगी को उस अंधेरे में मैंने गुजारा है। क्यों आग मेरे अंदर में, मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। कहीं आप भी तो दोहरा जिंदगी नहीं जी रहे। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूं, घबराने की जरूरत ये नहीं कि हम कब कई बार गिरते हैं। अच्छी बात तो ये है, अगर सोचिए पतरस की जिंदगी में मुर्गा नहीं बांधता तो क्या होता। हालेलुया। कैसे पता चला पतरस को कि मैं गलती कर रहा हूं? क्योंकि जैसे वो 3 बार इनकार किया, मुर्गा क्या किया? बांध दिया। नहीं बांधता तो क्या होता? क्या होता मालूम है? पतरस 4 बार इनकार करता, 5 बार इनकार करता, हो सकता है दोबारा सेवा में आता ही नहीं। हालेलुया। मुर्गा का भी अपना जगह है। मुर्गा को मामूली मत समझिए। परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया था, यीशु मसीह, मुर्गा चिताएगा तुमको, याद रखना। हालेलुया। मुर्गा मामूली नहीं है। आज आपकी जिंदगी क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आप कितना प्रभु में है, मैं नहीं जानता, लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो आप समझ लिए मैं वही मुर्गा बन करके आपके बीच में आया हूं। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। आपको चेतने की आवश्यकता है, इनकार मत करो प्रभु का। हालेलुया। जब मुर्गा भागा, पतरस समझ गया। हालेलुया। और वो दोबारा प्रभु के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया।
पतरस की जिंदगी। यीशु मसीह ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पे नहीं आएगा तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और पतरस वहां पर इंतजार कर रहा था। हालेलुया। उसके लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे और जब परमेश्वर की आत्मा वहां पर उतरा, सामर्थ आया और जब पतरस और उसके साथी खड़े हुए प्रचार करने लगे, 3000 लोग प्रभु में आए। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। यह विश्व रिकॉर्ड बन गया। हालेलुया। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति एकदम अलग है। जिस वक्त में पतरस खड़ा होकर के प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में आया, वो परिस्थिति सबसे डेंजर परिस्थिति था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो 40 दिन से पहले और उधर जितना भी दिन है, वो पूरी दुनिया को यह पता था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। पूरी दुनिया को यह पता है यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा दिया गया है, लेकिन पूरी दुनिया को यह नहीं पता है कि यीशु मसीह जी उठा है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर को। जी उठा है बोल करके किनको पता है? वे यीशु के चेले लोग जो सुबह सुबह जा करके, हालेलुया, वो कब्र पे जाते हैं देखने के लिए और यीशु मसीह वहां पर नहीं है। उनको पता है। जितने लोग यीशु के सच्चे अनुयायी थे उनको पता है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। पूरी दुनिया को थोड़ी पता है यीशु मसीह जिंदा हो गया है। 40 दिन अगर दिखाई दिया बाइबल के अनुसार से, तो मैं बता देना चाहता हूं, कोई दूसरे लोगों को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ यीशु मसीह के अपने लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिया 40 दिन तक। दूसरे लोगों को दिखाई देता तो क्या बोलते मालूम है? यीशु मसीह का भूत निकल के आया है। यीशु मसीह का भूत निकल कर आया है इधर। लोग ऐसे बोलते हैं। पूरी दुनिया को पता नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा है। पूरी दुनिया तो ये समझ रही है कि यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया गया है। हालेलुया। और उस वक्त में पतरस खड़ा होकर के बोलता है यीशु मसीह आज भी जिंदा है। ये सबसे बड़ी बात थी। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उस समय तो पूरी दुनिया ये समझ रही थी यीशु मसीह मर गया है। आज तो दुनिया को पूरा पता है, इंटरनेट के माध्यम से, कई माध्यम से पता है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा था। क्या आज आप नहीं बोल सकते आज भी यीशु जिंदा है? क्या आप प्रूफ नहीं कर सकते आज भी यीशु जिंदा है? जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर हम सच्चा सेवा करना चाहते हैं ना, आंधी और तूफान में मछली मारने सीखना पड़ेगा हमको। मैं कल इस बात को बता रहा था, कब परमेश्वर को हमारी जिंदगी से महिमा मिलती है? तब नहीं जब हम बहुत जोर से प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में प्रार्थना करते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम गीतों को गाते हैं, तब जाकर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। परमेश्वर का दान और वरदान, उसकी आत्मा का वरदान, उसकी शामत को लेकर के जब हम समाज के भीड़ में जाकर के यीशु मसीह के जैसा काम करने लगते हैं, तब जाकर के परमेश्वर को महिमा मिलती है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह के साथ संगति करना और यीशु मसीह की महिमा करना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन आज जब मैं कलीसिया में घूमता हूं, जगह जगह सेवा को देखता हूं और कलीसियाओं को देखता हूं, मुझे बस एक ही चीज नजर आता है, लोग परमेश्वर के साथ संगति तो कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे अंदर में बहुत आग है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन, मेरा बीज वो मार्कुस कुजूर से था। हालेलुया। लेकिन वो 30 साल पहले, वो 30 साल 35 साल पहले की सेवकाई आज दिखती नहीं है। उसको वापस लाना पड़ेगा, तभी क्रांति आएगी। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर एक ही बात को वचन में बोलता है, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। हालेलुया। हमको आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहना है, हमको सामर्थी बनना है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया है और आपकी जिंदगी में सामर्थ नहीं है, आप परमेश्वर का राज्य भी नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। परमेश्वर का धर्म और राज्य ढूंढने का मतलब है, परमेश्वर का राज्य को ढूंढने का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढना। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, वो पास्टर बहुत सामर्थी है,
वो फलाना पास्टर बहुत सामर्थी है, हम कब सामर्थी बनेंगे? हालेलुया, हालेलुया। 30 साल 35 साल पहले जब मेरी माँ लोग प्रभु में आई थी, हालेलुया, पास्टर मार्कुस कुजुट का सबसे पहला विश्वासी मेरी माँ थी, और पास्टर मार्कुस कुजुट का सबसे पहला मंडली चकमा मंडली जोधा में बना था। हालेलुया। और उस वक्त की जब हम लोग देखते थे जितने लोग प्रभु में आते थे, बड़ी सामर्थ से भरे हुए और कई प्रकार के दान और वरदान से भरे हुए थे। उस वक्त भी कई संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन आज के जैसा नहीं था। वे अलग अलग होते हुए भी मेल और जोल से रहते थे। जोरदार ताली परमेश्वर। आज मुझको टूटा हुआ दिखता है। कई लोग मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश किए, मेरे लिए काम कीजिए। मैं बोला अगर सिर्फ आपके लिए काम करूंगा तो लोगों को जोड़ना भूल जाऊंगा। मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहता हूं। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। मैं सबके बीच में जाना चाहता हूं, सबके लिए काम करना चाहता हूं। लोग बोलते हैं आप किस संस्था से काम करते हैं? मैं बोलता हूं मैं परमेश्वर का मिशन, परमेश्वर की संस्था में काम करता हूं। हालेलुया। और जानते हैं परमेश्वर की संस्था क्या है? यीशु मसीह बोलता है जितने लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं वे मेरे भाई और बहन हैं। आप कहां संगति करते हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं तो हमें आपका भाई हो। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेवा करना है। सेवा करना सिर्फ सेवक की जिम्मेदारी नहीं है, एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। हालेलुया। मेरी माँ बहुत अच्छी सेविका रही है। अफसोस मैं उसे नहीं लेकर आया। वो तैयार थी यहां पर आने के लिए, वो चाहती थी कि गवाही बांटे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई उसे मैं यहां पर नहीं लेकर के आ पाया। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 4 पद को पढ़िए। कुछ रहस्यमय बातें आपको बताना चाहता हूं मैं। हालेलुया। मैं सिर्फ परमेश्वर से, मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं मैं परमेश्वर से सिर्फ प्रकाशन मांगता हूं। प्रभु कुछ तो प्रकाशन दीजिए ना, ऐसा प्रकाशन जो सबसे यूनिक हो। मैं उस यूनिक बातों को आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझको दिया। पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय उसका 4 पद को। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे क्या किया है? चित्त लगाया। हालेलुया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। जोरदार ताली दीजिए परमेश्वर के लिए। गर्भ में रचने से पहले का मतलब क्या है मालूम है आपको? हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले का मतलब होता है कि बच्चा अभी मां के गर्भ में आया भी नहीं है। हालेलुया। बच्चा जो पैदा होने वाला है वो अभी मां के गर्भ में आया भी नहीं है, वो रचा भी नहीं गया है। उससे पहले ही परमेश्वर को पता है कि अनंत जीवन तो पैदा होने वाला है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। उससे पहले ही पता है वो पास्टर जोसेफ तो पैदा होने वाले हैं। हालेलुया। उससे पहले पता है कि आप सारे लोग पैदा होने वाले हैं। गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर को पता है आपके विषय में, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले उसने आप पे चित्त लगा के रखा है। आप मामूली नहीं है। लेकिन ये बातें यिर्मयाह को कब पता चल रहा है? परमेश्वर का वचन यिर्मयाह तक कब पहुंच रहा है? थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद। हालेलुया। जब उस यिर्मयाह होश संभालता है और उसको थोड़ा समझ आ जाता है, उस वक्त में यिर्मयाह को पता चलता है कि मां के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर उस पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले उसका अभिषेक किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस वक्त में उसको पता चल रहा है। कल तक आप भी परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। हालेलुया। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तब यिर्मयाह परमेश्वर की बातों को जान पाया कि अरे मैं तो मां के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर का हूं।
आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है कुछ दिन पहले परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा, हो सकता है आज आप परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर आप सब के ऊपर में मां के गर्भ में रचने से पहले ही चित लगा के रखा है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बस वचन आप तक बाद में पहुंचा है। हालेलुया। अब वचन पहुंचा है तो आपको इस वचन की गहराई समझनी है। हालेलुया। हमारी जिंदगी क्या है, हम विश्वासियों की जिंदगी क्या होती है, मैं बताना चाहता हूं। किसी गांव में हम अकेले प्रभु में पाए जाते हैं। किसी गांव में हो सकता है आपकी जिंदगी ऐसा हो सकता है आप पूरे परिवार में अकेले प्रभु में हैं, हो सकता है आप पूरे गांव में आप अकेले प्रभु में हैं, हो सकता है आप अपने क्षेत्र में पूरी रीति से अकेले प्रभु में हैं। और उसके बाद कलीसिया में आके क्या बोलते हैं मालूम? प्रार्थना कीजिएगा पास्टर, मैं अकेला प्रभु में आया हूं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है, मैं एकदम अकेला हूं, अपने गांव में अकेला हूं, अपने परिवार में अकेला, बड़ी प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम है तो आए क्यों प्रभु में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज बताना चाहता हूं, यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन में परमेश्वर आपसे बोले, अरे पूरे गांव में सबसे पहले मैंने तुझे परमेश्वर का वचन क्यों बताया? ताकि पूरे गांव का भविष्यवक्ता परमेश्वर ने आपको ठहराया है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आपके पड़ोसी के तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, आपके भाई के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, आपकी बहन के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, आपके गांव में किसी के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, आप ही के पास परमेश्वर का वचन सबसे पहले क्यों पहुंचा? आप ही परमेश्वर को पहले क्यों जाने? क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ में रचने से पहले चित लगा के रखा है। हालेलुया। उसने आपको अभिषेक करके रखा है। अगर आप तक परमेश्वर का वचन सबसे पहले पहुंचा है, इसका मतलब यह है कि आप ही उस गांव के भविष्यवक्ता हैं। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। और आप बोलते हैं, ओ पास्टर प्रार्थना कीजिएगा, हम तो अकेले हैं। घुटना टेक, प्रार्थना कर, परमेश्वर की सामर्थ से बढ़ और भविष्यवाणी कर। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज तक हम अपने आप को ही नहीं जान पाए, अपने अभिषेक को ही नहीं जान पाए। सेवका इसलिए फेलियर होता है क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा को साथ में लेकर के सेवा नहीं करना चाहते। परमेश्वर की आत्मा अगर आपके साथ में होगा ना, रहस्यमय बातों को परमेश्वर आपको बताएगा, कई लोगों की जिंदगी के बारे में बताएगा। हालेलुया। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, मैंने तुझे जातियों के ऊपर में भविष्यवक्ता ठहराया है। आगे बढ़िए। तब मैंने कहा, हाँ, तब यिर्मयाह बोलता है, हाय प्रभु यहोवा, प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर, तो उनके मुख को देख करके मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ में हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? उसके बावजूद भी बोलते हैं, हम तो अकेले हैं, हम तो पूरे गांव में अकेले हैं। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बना करके आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया है। अगर आप काम नहीं करेंगे ना, मैं बता देना चाहता हूं, जब न्याय होगा ना, परमेश्वर बोलेगा, अच्छा होता तेरा पड़ोसी के को पहले परमेश्वर का वचन मैं बताता, अच्छा होता तेरा भाई पहले परमेश्वर का वचन सुन लेता, वो बैठा तो नहीं रहता। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक को अपने ऊपर में लेने की आवश्यकता है।
हम लोग मामूली लोग नहीं हैं। हालेलुया। क्यों चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? परमेश्वर तो स्पष्ट बोलता है, हालेलुया, कि अन्य जाति इस खोज में रहते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो सोचते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम तो मेरे बाल बच्चे हो, क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। हमें तो परमेश्वर के साथ में रहने की आवश्यकता है। उड़ाव पुत्र के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। उड़ाव पुत्र घर छोड़ करके चला गया। क्या लेके गया? सारी संपत्ति को लेकर के गया। हालेलुया। और लेकर के चला गया, कुकर में उड़ा दिया। और उड़ाने के बाद जब सुअर के साथ में रहना पड़ रहा है, सुअर का भोजन खाना पड़ रहा है, उस वक्त मुझको याद आता है, अरे मेरे बाप के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा खाते हैं। हालेलुया। वो सोचता है मैं अपने बाप के घर में चल जाऊंगा और पिताजी मुझको खिलाएगा। वो धन दौलत तो हो सकता है मुझको वापस नहीं देगा, लेकिन एक बात तो है, मैं बोलूंगा मुझे नौकर बना ले, कम से कम खाना तो मिलेगा। जब बेटा वापस आया ना, बेटा देखता है अरे पिताजी तो बाहर में ही उसका इंतजार कर रहा है। इंतजार का मतलब आप समझते हैं? इंतजार का मतलब ये होता है कि आपने माफी मांगा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने माफ कर दिया है। जोरदार ताली हुई परमेश्वर के लिए। बस वो इंतजार कर रहा है कब मेरा बेटा वापस आएगा। वचन बताता है जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब बेटा वापस आया, पिताजी बोलता है अपने नौकर को अच्छा पहनाओ, अच्छा खिलाओ, उत्तम से उत्तम व्यवस्था इसके लिए करो। हालेलुया। आज एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो उड़ाव पुत्र के पिताजी में और परमेश्वर में एकदम समानता है। उड़ाव पुत्र का पिताजी बहुत अमीर है, हालेलुया, और मेरा परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्या नौकर बार बार मालिक से पूछने जाएगा कि आपके बेटे का देखभाल हम कैसे करेंगे? पूछने जाएगा? नहीं पूछने जाएगा। नौकर को पता है ये मेरे मालिक का बेटा है, मुझको उत्तम से उत्तम इसके लिए करना है। हालेलुया। उत्तम से उत्तम व्यवस्था करना है। अगर मैं नहीं करूंगा वो मुझे मालिक को जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर बोलता है सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कर, सब वस्तु तुझे मिल जाएगी। अरे जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं, परमेश्वर के धर्म में होते हैं ना, तो परमेश्वर की जितनी भी आशीष है वो परमेश्वर से बार बार पूछने नहीं जाएगा, वो आप हमारे लिए। जोरदार ताली है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर बोलता है, अपने स्वर्गदूतों के विषय में बोलता है। भजन संहिता 91 में, मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं किसकी रक्षा करने के लिए? आपकी रक्षा करने के लिए। हालेलुया। बोलता है जा उसकी रक्षा करना। एक बात हमको आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? स्वर्गदूत अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि नहीं? तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूत को रखा है आपकी रक्षा करने के लिए, और वो स्वर्गदूत अपना काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। तो डरने की आवश्यकता क्या है? जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बस समझना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, उड़ाव पुत्र जब तक घर से बाहर था ना, वो सुअर के साथ में रहा। नौकर चाह करके भी उसको खिला नहीं सकता था, नौकर चाह करके भी उसको पहना नहीं सकता था। अगर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के भवन में नहीं रहेंगे ना, तो भूल जाइए कि परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगा। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए परमेश्वर के भवन में होना पड़ेगा, यरूशलेम में होना पड़ेगा। तब परमेश्वर की सामर्थ, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर में उतरेगा। आप सामर्थ पाएंगे। यहूदिया सामरिया से लेकर जगत के छोर तक परमेश्वर के लिए गवाह ठहरेंगे। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। ये जितने भी बातें मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। मेरा चैनल है सामर्थ टीवी करके यूट्यूब में, ये वचन आपको वहां पर मिल जाएगा। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो झुंड है, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन को और जानना चाहते हैं, तो आप हमेशा हमारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल सामर्थ टीवी में। हालेलुया। मैं देखा, हो सकता है यहां पर कितने भीड़ होंगे, लेकिन जब यूट्यूब में मैं डाल देता हूं, एक एक वीडियो को 3-3 लाख लोगों ने देखा है। जोरदार ताली है परमेश्वर की। हालेलुया। मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा आप सेवा करें। मत सोचिए कि आपके पास टैलेंट है तो आप सेवा कर लेंगे। मत सोचिए कि आपके पास पैसा है तो सेवा हो जाएगा। मत सोचिए कि बुद्धि और ज्ञान से आप सेवा कर लेंगे। बिना परमेश्वर की आत्मा का हम सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ में होकर के हम सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाए। इसलिए खड़े हो जाए क्योंकि आज वो दिन है जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर में उतरेगा। हालेलुया। जैसे चेले लोग यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे थे, चेले लोग यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की सामर्थ उन पे उतरा, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ आप सब में उतरने के लिए जा रहा है। हालेलुया लॉर्ड। Oh Jesus, glory, hallelujah, Lord.